कहते हैं कि नारी में बहुत शक्ति होती है और आज का हमारा समाज उस शक्ति को हरदम परखता भी है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें नारी ने अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का परिचय दिया है। आज युवा लेखक की कलम से ऐसी एक बहादुर लड़की की कहानी जिसने समाज से, अपने जीवन से, अपनी किस्मत से संघर्ष करके एक अधिकारी के रूप में चयन पाया। इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, ये आपको विकट परिस्थितियों में भी सफलता पाने के जुनून को हौसला देगी। फरवरी की सर्द रात थी। मोहन की टूटी फूटी टपरी के आसपास मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा थे। उसकी पत्नी दर्द से कहरा रही थी। कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज के साथ ही उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज भी बंद हो गई। दाई माँ एक कपड़े में लपेटे हुए एक छोटी सी बच्ची को बाहर लाई और मुंह उतारते हुए बोली, लड़की हुई है। थोड़ी देर बाद घर में रोने और पीटने की आवाजें आने लगी, क्योंकि वो नन्ही सी बच्ची प्रतिभा, उसकी माँ पैदा होते ही उसे अकेला छोड़ गई थी। अभी अभी जन्मी प्रतिभा की दादी इस मौत का पूरा दोष प्रतिभा को दे रही थी। पैदा होते इसकी किस्मत ने इसकी माँ को मरवा दिया। जो नन्ही सी परी अभी अभी इस दुनिया को जानती भी नहीं थी, जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, जिसके सर पर माँ का साया नहीं था, उसे अभी से नफरत भरी निगाहों से देखा जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसकी दादी ने मजबूरी समझ लीजिए पर प्रतिभा का पालन पोषण किया। प्रतिभा के पापा ने कभी प्रतिभा की तरफ एक नजर भर देखा भी नहीं था। इसी तरह नफरत और मजबूरियों में प्रतिभा 5 साल की हो गई थी। उसकी दादी और उसके पापा ने उसको दिन भर बिजी रखने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए उससे दिन भर पीछा छुड़ाने के लिए, उसका गांव के पास ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। इस तरह दिन निकलते गए और प्रतिभा दिन ब दिन निकलती गई। प्रतिभा क्लास 6 में थी और 12 साल की थी तभी उसकी दादी का देहांत हो गया। उसकी दादी कैसी भी थी पर उसके लिए एक सहारा थी, एक हिम्मत थी। दादी के देहांत के बाद उसके पिता ने उससे पढ़ाई छुड़वा ली और घर के काम करने के लिए घर पर ही रखने लगे। पर कहते हैं ना, जब दिल में लगन और मन में श्रद्धा हो तो कोई न कोई मदद करने वाला मिल ही जाता है। सरकारी स्कूल की टीचर निर्मला मैम ने उसका स्कूल से नाम नहीं काटा और उसे बोल दिया कि तू घर पर पढ़ाई कर, बस एग्जाम देने आ जाना। प्रतिभा के पिता सुबह निकलते थे और रात को बहुत लेट तक आते थे, वो भी शराब के नशे में। इसी तरह परेशानियों के बीच प्रतिभा की गुपचुप तरीके से पढ़ाई चल रही थी और उसने अपनी 8वीं की परीक्षा दे दी थी। प्रतिभा का 8वीं का रिजल्ट औसत ही रहा था। एक दिन खदान में काम करते करते प्रतिभा के पापा की मृत्यु हो गई। वैसे प्रतिभा का पापा के प्रति लगाव तो नहीं था, पर एक आसरा था जो हर रात उसके साथ रहता था। एक हिम्मत थी जो हर रात उसके साथ सोती थी। प्रतिभा का कोई नहीं था। उसके पापा के अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद प्रतिभा को उसकी मौसी साथ ले गई। मौसी के सामने प्रतिभा ने पढ़ाई जारी रखने की शर्त रखी और मौसी ने साफ मना कर दिया। पर प्रतिभा की लाख कोशिश करने के बाद एक शर्त पर उसकी मौसी मान गई कि अगर तू घर का सारा काम निपटाकर स्कूल जा सके तो चले जाना। प्रतिभा सुबह जल्दी उठकर अपना सर का सारा काम कर स्कूल जाने लगी और इसी तरह उसने अपनी 10वीं पास कर ली। पर कहते हैं ना कि जब इंसान को कोई प्यार नहीं मिलता, उसे कोई अपना नहीं मानता, तो उसे कोई हल्का सा भी प्यार जता दे तो उसे वो अपना लगने लगता है। उसी समय प्रतिभा की जिंदगी में आया निर्मल। निर्मल ने प्रतिभा के दुख का सहारा लेकर प्रतिभा के मन में अपनी जगह बनाई और प्रतिभा की हर छोटी बड़ी मदद करने लगा। इसी तरह प्रतिभा की निर्मल से करीबियां बढ़ती गई। मौसी व उसके परिवार के सभी सदस्य प्रतिभा के साथ पराये जैसा व्यवहार करते थे। इसी कारण निर्मल को अपना परिवार, अपना सब कुछ समझने लगी थी प्रतिभा। वो नहीं जानती थी कि प्यार, करीबी सब कुछ क्या होता है। उसके लिए विश्वास का रिश्ता ही सब कुछ था। निर्मल ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। इसी कारण नजदीकी और ज्यादा बढ़ती गई। प्रतिभा ने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली और वो भी अपने स्तर पर बहुत अच्छे अंकों के साथ। प्रतिभा सिलाई और कढ़ाई करने लगी थी तो मौसी के लिए भी कुछ पैसे कमाने लगी थी। मौसी इससे थोड़ा बहुत खुश थी और उसे कॉलेज में जाने की परमिशन दे दी। निर्मल और वह गांव से साथ ही जाते थे। निर्मल कॉलेज में प्रतिभा के सारे काम करने लगा, प्रतिभा से नजदीकियां बढ़ाने लगा, जिसे प्रतिभा समझ नहीं पाई। एक दिन निर्मल प्रतिभा को किसी बात का बहाना बनाकर अपने दोस्त के रूम में ले गया। तो निर्मल हमेशा प्रतिभा से हमदर्द बनकर उसके दर्द को मिटाने की बातें करता था। आज उसके हाव भाव बदल गए थे। वो प्रतिभा के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो प्रतिभा चिल्लाने लगी तो उसके 2 दोस्त और आ गए और तीनों मिलकर जबरदस्ती करने लगे। पर कहते हैं ना कि जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है वो हजारों दर्द में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। जिस रूम में वो प्रतिभा को लेकर गए थे उसका मकान मालिक उसी समय पर आ गया। वो तीनों उसको वहां पर छोड़कर भाग गए। इससे पहले प्रतिभा गांव में आकर सब कुछ बताती, निर्मल ने सभी को इकट्ठा करके बता दिया कि ये मुझसे पैसे उधार लेती थी और जब पैसे मांगा तो ये मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी। प्रतिभा की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उसकी मौसी ने भी उसे निकाल दिया। प्रतिभा अपना सब कुछ हारकर शहर के बस स्टैंड पर बैठी थी। उसका मन मरने का कर रहा था, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर हद से ज़रा विश्वास करते हैं और वो हमें धोखा देता है तो इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट होती है और असहनीय दर्द होता है।
तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ देर देखने के बाद उसने पहचाना कि ये उसकी 8वीं की टीचर निर्मला मैम थी। 8वीं तक वो निर्मला मैम से बहुत जुड़ी हुई थी और दोनों के बीच एक इमोशनल सा रिश्ता बन गया था। जब इस मुसीबत की घड़ी में उसने उनको देखा तो उनसे लिपट कर रोने लगी और अपनी सारी आप बीती सुना दी। निर्मला मैम उसे घर ले गई और खाना खिलाकर सुला दिया। निर्मला मैम ने दूसरे दिन प्रतिभा से कहा कि तुम यहाँ पर बाहर वाले कमरे में रहने लग जाओ और घर का छोटा मोटा काम कर लेना और बस यहीं पर खाना खा लेना। इस तरह 2-4 दिन गुजरे थे। प्रतिभा का मन नहीं लगता था, उसे बार बार वो पुरानी सारी बातें याद आती थी। निर्मला मैम के कहने पर प्रतिभा ने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह समय गुजरता गया और प्रतिभा ने अपने कॉलेज का सेकेंड ईयर भी पास कर लिया। गर्मियों की छुट्टी पर प्रतिभा ऐसे घर पे बोर बैठी थी। निर्मला मैम ने कहा क्यों ना तुम सरकारी जॉब की तैयारी में लग जाओ और कोचिंग भी कर लो। बच्चों की कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते कुछ पैसे बचे हुए थे, उसी से प्रतिभा ने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग जाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं ना कि मजबूर हालात इंसान को सफलता के लिए कुछ भी करने को विवश कर देते हैं। प्रतिभा के लिए सरकारी नौकरी पाना जीवन में रोशनी के समान था, वरना उसके भविष्य में अंधकार था। इसी तरह प्रतिभा बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर कुछ पैसे बचाकर सरकारी जॉब की तैयारी करने में लग गई। 1 साल में ही प्रतिभा ने जी तोड़ मेहनत से सारा बेसिक क्लियर कर लिया और अब वो यूपीएससी की तैयारी करने लगी थी। इसी तरह संघर्ष और लाचारी से भरे जीवन में वो समय आया जब प्रतिभा के जीवन में उसके नाम का असर हुआ। उसकी प्रतिभा निखर कर आई। प्रतिभा ने यूपीएससी CSE परीक्षा के अंतर्गत SDM पद के लिए क्वालिफाई कर लिया था। प्रतिभा अपनी ज्वाइनिंग के दिन फूट फूट कर रोई थी। उसे वो सारे दिन याद आ रहे थे जो उसकी जिंदगी को नरक बना सकते थे अगर उसमें हिम्मत और उसके सपनों में जान नहीं होती तो। प्रतिभा ने समाज से अपनी किस्मत से लड़कर एक SDM जैसे पद पर स्थान बनाया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कमजोर हमारी सोच होती है। अगर हमारे इरादे जिस दिन कमजोर हो गए उसी दिन हमारी हार हो जाती है। मानते हैं हमारे जीवन में अनेकों परेशानियां होगी, पर सोचिए क्या प्रतिभा कुमारी जितनी परेशानियां आपके जीवन में हैं